Hi guys, welcome to TJV's channel guys. So guys, this is TJV's React Part 2 guys. This is TJV React Part 2. So guys, remember that guys we react on the camping show. So guys, we left maybe on रात के 2 बज रहे guys. मैं रोज जाने का डिसाइड कर रहे थे Okay guys, you guys can like the video and share the video and subscribe to my YouTube channel. But guys, you have to subscribe to my channel and this is the most. Yes, channel. उस क्रिएचर से हम दोबारा कैंपिंग के लिए उस जगह पे कभी नहीं गए, यहाँ तक कि हम अपने छोड़े हुए सामान को भी लेने नहीं गए। Okay, we left on here guys. मैं जॉर्जिया स्टेट से हूँ। मेरा नाम डी है और मेरी वाइफ का नाम जोएन। मैं अपनी वाइफ को कैंपिंग पे ले जाने का डिसाइड करता हूँ। अक्टूबर की एक मॉर्निंग को हम जरूरत की सारी चीजों को पैक करना शुरू करते हैं। जब पैकिंग खत्म हो जाती है तब हम लोग घर को लॉक करते हैं और 20 मिनट ड्राइव करके एक जगह पे आ जाते हैं जो जंगल से बिल्कुल अटैच था। हम लोग वहां पहुंचते हैं और एक अच्छी सी जगह देखकर सारे सामान को ट्रक से अनलोड करते हैं। मैं जोएन से बोलता हूँ टेंट को असेंबल करने को और मैं जंगल चला जाता हूँ लकड़ियां लाने के लिए। लकड़ियां काटते समय ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं जल्दी से लकड़ियां काटकर वापस टेंट के पास आता हूँ और लकड़ियां जलाता हूँ क्योंकि सनसेट होने लगता है, साथ ही अंधेरा भी। हम लोग आग के पास बैठकर हॉट डॉग को रोस्ट करते हैं और खाते हैं। मैं देखता हूँ कि आग धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। तो मैं फ्लैश लाइट और एक छोटा सा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने फिर जंगल में चला जाता हूँ। करीब 20 फीट अंदर जाता हूँ, फिर वहां अंदर सूखी लकड़ियां दिखती हैं। मैं उसे काटने लगता हूँ। मुझे अचानक से मेरे पीछे से सूखे पत्तों पे किसी के कदमों के चलने की आवाज आती है। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ और लाइट दिखाता हूँ, लेकिन वहां पे कोई नहीं दिखता है। जल्दी में लकड़ियों को लेकर कैंप के पास आ जाता हूँ। जोएन और हम डिनर करते हैं। मैं जोएन को जंगल में सुनने वाली आवाज के बारे में नहीं बताता हूँ। मैं इन सबको भूल जाता हूँ और हम लोग कैंप के पास का एरिया साफ करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। फिर देखता हूँ कि आग छोटा होने लगा है। ये थोड़ी सी रखी लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, सो मैं और लकड़ी लेने चला जाता हूँ। जंगल के पास पहुंचकर सडनली मुझे वो साउंड याद आ जाता है, सो मैं ज्यादा अंदर ना जाके बस पास ही कुछ लकड़ियां काटने लगता हूँ। काटने के बाद मैं जब उसे एक साथ उठाकर खड़ा होता हूँ तो देखता हूँ जंगल के अंदर से कोई काले रंग का अजीब सा शेप कुछ खड़ा है और उसकी आंखें बिल्कुल येलो या ऑरेंज कलर की शाइन कर रही थी। मुझे डर लगने लगता है, बट मैं ऐसा एक्ट करता हूँ जैसे मैंने कुछ देखा ना हो। मैं कैंप के पास आकर लकड़ियां जलाने लगता हूँ। तभी किसी महिला की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है जो बहुत भयानक थी। इस आवाज को सुनकर जोएन टेंट से बाहर आकर मुझसे पूछती है, डी, ये किसकी आवाज थी? मैं उसे बोलता हूँ परेशान मत हो, ये किसी माउंटेन लायन की आवाज होगी। हम दोनों टेंट में चले जाते हैं ये सोचकर कि अब कुछ नहीं होगा और हम सोने की कोशिश करते हैं। गॉड, हम लोग गलत थे। जोएन मुझे उठाती है। वो कांपती हुई आवाज में बोलती है कि उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि टेंट के बाहर से किसी के सांस लेने की बहुत तेज आवाज आ रही है। मैं टेंट के अंदर से देखता हूँ तो बाहर आग नहीं जल रही है। मैं परेशान हो जाता हूँ और अपनी 9mm की रिवॉल्वर लेता हूँ और धीरे से टेंट की जिप को नीचे करके बाहर देखता हूँ। करीब 20 फीट दूर बहुत सारे हिरण ग्रुप में खड़े होकर हमारी तरफ देख रहे हैं। उन सब को भगाने के लिए मैं उन पे चिल्लाता हूँ और ये काम भी कर जाता है। वो सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक काला हिरण वहीं खड़ा रहता है। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आता है। उसकी
स्किन का कलर अजीब सा ब्लैक और बहुत गंदा था। स्किन वो क्या वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, सड़े मांस की बदबू और करीब से आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल येलो शाइन कर रही थी। मुझे एहसास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। मैं उस पर फ्लैश लाइट दिखाता हूँ तो देखता हूँ कि उसकी बॉडी से स्किन उतर रही है, खास करके उसके स्कल से। मैं समझ जाता हूँ ये हिरण जिंदा नहीं है, ये कोई ज़ॉम्बी है। वो हिरण रुक जाता है, फिर अपने मुंह को खोलता है और भयानक चीख की आवाज निकालता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर जोएन रोने लगती है। मैं जोएन को बोलता हूँ कि तुम दौड़कर ट्रक में जाकर उसे स्टार्ट करो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूँ, फिर मैं भी आता हूँ। जोएन ऐसा ही करती है। वो हिरण फिर मेरी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि उस हिरण के निशाने पर सिर्फ मैं हूँ। मैं उसके सर पर गोली चलाता हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं होता है। फिर मैं सारी गोलियां उस पर चला देता हूँ, बस वो थोड़ा लड़खड़ाता है। बट फिर वो मेरी तरफ आना शुरू कर देता है। वो नजदीक आ जाता है। Okay, guys. मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं था। इससे पहले कि वो मेरे और नजदीक आए, जोएन उस पर ट्रक चढ़ा देती है। Guys, it looks like a skinwalker. Guys, I thought guys it was a skinwalker, but I think this is an other monster, guys. This is an other monster. मैं जल्दी से ट्रक में बैठ जाता हूँ और सब चीजों को छोड़कर वहां से हम भाग जाते हैं। मॉर्निंग होने पर हम लोग उसी जगह वापस आते हैं अपने सामान को लेने। हम अपनी चीजों को लेते हैं और उस जगह को चेक करते हैं जहां हमने इतने भारी ट्रक से उस ज़ॉम्बी काले हिरण को हिट किए थे। साथ ही उस पे इतनी गोलियां भी लगी थी, लेकिन वहां कुछ नहीं रहता है, न हिरण की बॉडी, न कोई ब्लड के निशान। हम लोग काफी हैरान हो जाते कि आखिर वो ज़ॉम्बी हिरण कहाँ चला गया। इसके बाद हम लोग कैंपिंग के लिए कभी भी कहीं नहीं गए। न जाने वो क्या चीज थी जिसे इतनी गोलियां लगी, ट्रक भी उस पर चढ़ा, बट फिर भी वो जिंदा था और फिर गायब भी हो गया। कभी कभी मुझे लगता है कि वो वेंडिगो था। मैं जमाइका से हूँ। मेरी एज 14 ईयर्स है। मैं, मेरे पापा, उनके भाई और मेरे पापा के दोस्त, हम सब कैंपिंग के लिए जमाइका के एक रूरल एरिया में जाते हैं। प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं नाम नहीं बता। उसी जगह वापस आते हैं अपने सामान को, जिसे इतनी मैं जमाइका से हूँ। मेरी एज 14 ईयर्स है। मैं, मेरे पापा, उनके भाई और मेरे पापा के दोस्त, हम सब कैंपिंग के लिए जमाइका के एक रूरल एरिया में जाते हैं। प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। 45 मिनट्स ड्राइव करने के बाद हम उस एरिया के पास वाले this maybe the place when they go, guys. It's a little bit private because guys maybe this place is haunted. जंगल में आते हैं। हम ट्रक से कैंप की चीजों को नीचे उतारते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, guys, if you tell the secret place on YouTube, then guys you will go to the police and you will get arrested because guys I think it's illegal to tell which place it is. मेरी एज 14 है, बट मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है। Guys, he's 1 year older than me. Yes, guys, I'm 13 years old. Guys, if we hit 2 subscribers, guys, I will name reveal and guys, I will full name reveal. I will face reveal guys later, later. मुझे आप लोग बिग किड भी बोल सकते हैं। एनीवे, जहां हम लोग ट्रक को पार्क किए थे, वहां से कैंप साइट आधे घंटे की दूरी पे था, जहां ट्रक नहीं जा सकता था। सो हम अपनी चीजों को लेकर चलना शुरू करते हैं। पहुंचने के बाद हम वहां एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। Okay guys, we make the video is a little bit long. Yes guys, we will continue the video guys. So guys, wait for TJV's react part 3 guys. So guys, we will react
Und yeah, let's like a little. वहीं पे हमें एक छोटा सा पॉन्ड And then guys, we will end the video. दिखता है। हम वहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर चलना शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम एक अच्छी सी जगह देखते हैं। Okay guys, I hope you enjoyed the video guys. Bye guys.